दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए आई है खुशखबरी। इस योजना को फिर से शुरू कर रही है सरकार। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाने के बाद अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान की 11वीं किस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई को एक कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर किया था, लेकिन 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। अब सरकार कृषि कर्ज माफी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। पहले यह योजना बंद कर दी गई थी, यही कारण रहा कि कुछ किसान इसका फायदा नहीं उठा सके। अब सरकार की तरफ से ऐसे किसानों के लिए योजना को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी सरकार किसानों की कर्ज माफी योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। इस योजना का जिन किसानों को फायदा नहीं मिल पाया था उनमें से कुछ किसान हाईकोर्ट गए थे। इसके बाद सरकार अब उन्हें इस योजना का फायदा देने का विचार कर रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 31 मार्च 2016 या इससे पहले लिए गए लोन जो छोटे तथा सीमांत किसानों के हैं उनके 1 लाख रुपए तक के फसल लोन माफ कर दिए जाएंगे। इस प्रकार यूपी की तर्ज पर एमपी में भी किसानों की कर्ज माफी शेष है। इस पर शिवराज सरकार को विचार करना चाहिए और बचे हुए किसानों की कर्ज माफी करना चाहिए। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल में अब इतने दिन की छुट्टी लगने वाली है, उसके तहत अब ऑनलाइन क्लास होगी संचालित। मध्य प्रदेश में निकाय तथा पंचायत चुनाव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। स्कूल संचालकों की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक 26 जून 2022 को चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब स्कूल की बसें उन्हें वापस मिलेगी, जिसके बाद स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान 25 जून को होंगे। 25 जून तक सभी बसों को अधिग्रहित कर लिया गया है, अर्थात 25 जून तक स्कूली छात्रों की छुट्टी रहेगी। 26 जून से ही अब स्कूल संचालित होंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े आदेश दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने स्कूल बसों का अधिग्रहण कर लिया है। मध्य प्रदेश स्कूल बसों का अधिग्रहण करने के बाद बच्चों को स्कूल लाने और पहुंचाने को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल संचालकों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं स्कूल संचालकों का कहना है कि बसों को वापस मिलने तक बच्चों की ऑनलाइन क्लास संचालित की जाएगी। स्कूल संचालकों की माने तो 26 जून को बसें वापस मिल जाएगी, जिसके बाद नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी, अर्थात 22 जून से लेकर के 25 जून तक अब बच्चों की छुट्टी रहेगी। 26 जून से फिर स्कूल खोले जा सकते हैं। आमजन तथा छात्रों को लाभ के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए हैं। यह अभियान व्यापक स्तर पर चलेगा, जिससे आमजन तथा छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। उन्होंने कहा कि अब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े और ग्राम स्तर पर आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करने के लिए अभियान भी चलाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र विद्यालय में ही दिए जाने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह पहल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों के डेटाबेस को समग्र में शामिल करने के लिए आधार संख्या, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी जानकारी का विवरण और कक्षा 10वीं तथा 12वीं की अंकसी को जोड़ा जा रहा है। अब तक लगभग 48 लाख जाति प्रमाण पत्र की समग्र के साथ मैपिंग पूर्ण हो गई है। इससे आमजन तथा स्कूली छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। यदि आपके मोबाइल पर इस प्रकार से मैसेज आ रहा है तो आप सावधान हो जाएं, अन्यथा आपका अकाउंट हो सकता है खाली। आजकल बिजली बिल के प्रति यूनिट बढ़ती दर ने मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। इसलिए आम उपभोक्ता बिजली बिल कम आने की हमेशा गुंजाइश तलाशता रहता है। ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए जो आपको बिजली लाइन काटने की बात कहकर आपको सहूलियत देने की बात करे तो यकीनन अच्छे लोग झांसे में आ जाते हैं। ऐसा ही इन दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हो रहा है, जिसमें आपको विद्युत डिस्कनेक्ट करने की धमकी देकर फ्रॉड किया जा रहा है। अगर आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में 10 डिजिट के नंबर से कोई मैसेज आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम पर साइबर ठग आपको अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले दिनों सरगुजा समेत प्रदेश के सैकड़ों मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा रहता है कि आपके पिछले महीने के बिल भुगतान नहीं होने से आपकी बिजली आज रात 9:30 बजे तक काट दी जाएगी।
इसलिए आप इन नंबर पे तत्काल संपर्क करें। और यदि आपने उस नंबर पे कॉल कर दिया तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। किसानों के लिए जरूरी खबर, सोयाबीन के साथ खरीफ की इन फसलों का भी अब होगा फसल बीमा। फसल बीमा योजना के अंतर्गत सोयाबीन के अलावा अन्य फसल का भी बीमा होता है। खरीफ फसलों में संतरा, केला, पपीता, प्याज, मिर्च, बैंगन, टमाटर आदि बागवानी फसलें भी सम्मिलित है। हालांकि इनके प्रीमियम की दरें अलग हैं। इन फसलों का बीमा करवाने के लिए किसान अपने निकटतम बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। खरीफ फसल के बीमा के लिए नामांकन की तिथि 31 जुलाई रखी गई है। 31 जुलाई तक आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए नई मतदाता सूची आ गई है। आप नई मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। नई मतदाता सूची में यह देख सकते हैं कि कौन कौन वोट डाल सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मतदान है। इसलिए आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप अपने ज़िले की, अपने गांव की अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। 30 जून से पहले कर ले यह काम, वरना आपको राशन नहीं मिलेगा कभी। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है। आपने अब तक अपना राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। आप आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य की राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 30 जून से पहले अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर लें और सरकार की इस योजना का लाभ लें। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा या फिर कियोस्क सेंटर पर भी जाकर के आप अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1,11,111 किलोमीटर साइकिल चलाने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले नीरज लोगों को जैविक खेती और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं। नीरज ने 1,11,111 किलोमीटर साइकिल चलाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 9 अप्रैल 2019 से की है। नीरज की ये यात्रा देश के कई राज्यों से होती हुई मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पहुंची है, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। उनकी यात्रा का मकसद है कि लोगों को पर्यावरण और रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती के प्रति जागरूक करना। इस प्रकार से देश के कई राज्यों में जैविक खेती होती है और मध्य प्रदेश में भी हजारों किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के यूनिफॉर्म बेचने पर हुई सख्त कार्रवाई। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की यूनिफॉर्म अपने स्कूल में बेची। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि शासन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से स्कूल परिसर में यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद छिंदवाड़ा शहर के निर्मला पब्लिक स्कूल में प्रबंधन के द्वारा राज्य शासन के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल यूनिफॉर्म का विक्रय किया जा रहा है। इन सभी को देखते हुए कुछ पालकों ने शिकायत दर्ज की कि स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार से शैक्षणिक सामग्री, यूनिफॉर्म तथा अन्य सामग्री को बेचने पर पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद भी यह काम हो रहा है। इस बात की सूचना शिक्षा विभाग को मिलने के बाद इसे बीच में ही रुकवा दिया गया और इस पर कार्रवाई करने की बात चल रही है। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में जून की शुरुआती बारिश का कोटा हो गया है पूरा। मध्य प्रदेश में 1 जून से अब तक 3 इंच बारिश होना चाहिए, जो कि यह कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश के इलाके बदले हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। प्रकृति भी ऐसे ही संकेत दे रही है। मानसून का सटीक अनुमान लगाने वाली बया चिड़िया ने 20 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ पर घोंसले बना लिए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश लगातार हो सकती है। पिछले साल 1 जून से 30 जून तक प्रदेश भर में सामान्य से 35% तक ज़्यादा बारिश हुई थी। जून 2021 में भोपाल में सामान्य से 143% और इंदौर में 8% ज़्यादा पानी गिर गया था। लेकिन इस बार स्थिति उलट है। इस बार मध्य प्रदेश में तूफानी एंट्री के बाद मानसून की बारिश पर 4 दिन का ब्रेक लगने का अनुमान है। चारों दिन लोकल लेवल पर बनने वाले बादलों की वजह से शाम के बाद अलग अलग जगहों में बारिश हो सकती है। अर्थात अगले 4 दिन तक बारिश में ब्रेक लग सकता है। उसके बाद अर्थात 27 जून से इंदौर, भोपाल समेत पूरे प्रदेश में लगातार तेज बारिश होने की संभावना है।
तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।